वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट आता है। तो 1 फरवरी जो है, हर साल 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में एनुअल बजट जो है वो पास किया जाता है, अप्रूवल करवाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी एक साल की पास्ट की परफॉर्मेंस है उसको प्रेजेंट किया जाता है, और फ्यूचर में गवर्नमेंट के क्या प्रोग्राम्स होंगे, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या एक्सपेंडिचर होंगे, क्या रेवेन्यू होंगे, उनके लिए एस्टिमेशन किया जाता है। तो इसमें जो भी पास्ट परफॉर्मेंस है उसमें गवर्नमेंट की जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो क्या क्या रही, उन पर फोकस डाला जाता है, और फ्यूचर में गवर्नमेंट क्या प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाने जा रही हैं उन सभी को डिस्क्राइब किया जाता है। और 1 फरवरी को पार्लियामेंट में ये बजट जो है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अप्रूवल के लिए पेश किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस बजट से हमें जो बेनिफिट होते हैं, तो जो बजट है इससे जो हमारे ऑब्जेक्टिव जो हमें अचीव होते हैं, तो सबसे पहला होता है जीडीपी ग्रोथ। अब देखिए, जो जीडीपी ग्रोथ है वो बजटरी पॉलिसी के द्वारा हम इजीली अचीव कर सकते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज करते हैं, और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैं टैक्स में रिबेट देकर, सब्सिडी देकर ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंड्यूस करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ सके और जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो उन गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहेंगे जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, जो लेस प्रॉफिटेबल हैं उनका प्रोडक्शन नहीं करना चाहेंगे, जो सोशल वेलफेयर के लिए हैं उनका प्रोडक्शन कम से कम करना चाहेंगे। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्सेज का एलोकेशन इस प्रकार से करती है कि जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल गुड्स हैं और जो इंजूरियस टू हेल्थ हैं, जैसे सिगरेट है, अल्कोहल है, उनको हैवी टैक्सेशन के थ्रू डिस्करेज किया जाता है, और जो सोशल वेलफेयर गुड्स हैं उनको टैक्स में रिबेट देकर, सब्सिडी देकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए एनकरेज किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे रिसोर्सेज हैं बजट के थ्रू एलोकेट किए जाते हैं, जिससे कि प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज किया जा सके और सोशल वेलफेयर को भी अचीव किया जा सके। तीसरा पॉइंट आता है प्रोविजंस फॉर पब्लिक गुड्स। तो बजट में जो पब्लिक गुड्स हैं, कलेक्टिव नीड्स हैं पीपल्स की, उनके लिए प्रोविज़न बनाया जाता है। जो भी हमारे लॉज हैं, ऑर्डर हैं, डिफेंस से रिलेटेड, उनके लिए जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो तैयार की जाती हैं। जो भी हमारे फंड्स हैं उनको इस प्रकार से एलोकेट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका जो बेनिफिट है वो अचीव हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वेलफेयर के लिए उस एक्टिविटी को आगे बढ़ाया जा सके। चौथा पॉइंट आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखिए, जो गवर्नमेंट का बजट होता है उसमें टैक्सेशन और सब्सिडी के थ्रू जो गवर्नमेंट है इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। जो रिच पर्सन्स हैं उन पर ज़्यादा टैक्स चार्ज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और उनसे गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू रिसीव होता है सब्सिडी के रूप में जो पुअर पर्सन्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा पॉइंट होता है इसमें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें जो भी बीपीएल परिवार हैं उनको फूड ग्रेन की सप्लाई जो है वो लो प्राइस पर की जाती है, जिससे कि उनको लो प्राइस पर गुड्स अवेलेबल हो सके, क्योंकि हाई प्राइस पर वो अवेलेबिलिटी कर नहीं सकते हैं लो प्राइस पर, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा उनको गुड्स और सर्विसेज जो है वो अवेलेबल कराई जाती हैं। जैसे आपकी बुक्स में एग्जांपल दे रखा है, फ्री एलपीजी कनेक्शन टू पुअर पीपल्स। जो बीपीएल परिवार में हैं उनको जो फ्री में एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है,
जिससे कि वो भी जो LPG सिलेंडर है उसका बेनिफिट उठा सकें। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ में क्या आता है कि बजटरी पॉलिसीज के थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे कि बैकवर्ड एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जा सके और वहाँ के लोगों को रोजगार दिलाया जा सके। तो जो भी बैकवर्ड रीजन्स हैं उनके लिए लिबरल टैक्स लॉज बनाए गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं, जिससे कि उनको सब्सिडी दी जा सके, उनके लिए जो टैक्स रेट है उनमें रिबेट दी जा सके, और जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जा सके, जिससे कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके और उनके इनकम सोर्स हैं वो इंक्रीज हो सकें और रीजनल ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट आता है जो हमारा गवर्नमेंट बजट है, इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डाली जाती हैं कि पब्लिक सेक्टर के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से किया जाए, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। और जो भी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉलिसीज, स्कीम्स, जैसे मनरेगा की स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स बनाई गई हैं जिससे कि उनको लिमिट की दी गई हैं कि कम से कम इतने दिन के लिए उनको रोजगार मिले। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या आता है कि बजट के थ्रू जो भी हमारा डिमांड और सप्लाई है उनको कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि जो ट्रेड साइकिल जनरेट होते हैं जिनको हम बिजनेस साइकिल भी कहते हैं, तो इसमें रिसेशन पीरियड होता है, डिप्रेशन पीरियड होता है, रिकवरी पीरियड होता है और बूम पीरियड होता है। ये हमारा एक बिजनेस साइकिल पीरियड होता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमी में इस प्रकार से इसको एडजस्ट किया जाता है जिससे कि जो हमारी डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन में होता है जहाँ प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, और डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है जहाँ प्राइसेस कम हो रही हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी क्रिएट की जा सके। तो ये टॉपिक आज आपने स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट्स।